मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमें खुशी है कि आप इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं हमारे लिए। और मैं देख रहा हूँ जो आर्मी टेस्ट पेपर चल रहे हैं, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हो आप लोग। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो पेपर देख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यदि अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करो, और जो चैनल है हमारा उसको भी सब्सक्राइब करो। और जो बच्चे आर्मी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं उन पेपरों को आगे भी फॉरवर्ड करो। देखो, दरअसल हमने ये चैनल इसलिए बनाया है, पेपर, फिजिकल और भी बहुत सारी जानकारियां होती हैं आर्मी से रिलेटेड, ज्यादा से ज्यादा जानकारियां आपको पहुंचाई जाए। बहुत सारी जानकारियां ऐसी होती हैं जो हमें नहीं होती हैं। इसलिए आज मैंने मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टूडियो में कर्नल आर के नेहरा सर को बुलाया है, जो बच्चों को काफी टाइम से मोटिवेट करते आ रहे हैं। सर पिछले 24 साल से इंडियन आर्मी में ही हैं, और सर के जो दोनों बच्चे हैं फिलहाल ऑफिसर हैं। और इसके अलावा अभी फिलहाल सर पांडिचेरी में वहां एनसीसी डिपार्टमेंट में। सर का मानना है कि सर को समाज ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब सर बच्चों को थोड़ा मोटिवेट इसलिए करते हैं कि ये मानते हैं कि इनका दायित्व भी यही है कि समाज को कुछ ना कुछ वापस दिया जाए। यदि सर के कहने से, ऐसा इनका मानना है कि मेरे कहने से यदि एक दो बच्चों का भी भला हो गया, यदि एक बच्चा भी आर्मी में लगता है, तो कम से कम उसकी 3 पीढ़ियां एक सुखी जीवन यापन कर सकती हैं, ऐसा सर का मानना है। तो सर, जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए सर। थैंक यू शेर सिंह जी, आपने मुझे बुलाया अपने इस मिशन डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू देने के लिए, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके थ्रू मैं आपके जितने भी क्वेश्चनों का आंसर दे सकूं वो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। और जो आपने मेरे बारे में बताया उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद हूं। मैं भी थोड़ा बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि यस, मैं 24 साल से एज ए आर्मी ऑफिसर सेना में अपनी सेवाएं दे रहा हूं, और अभी फ़िलहाल मैं पौंडीचेरी के अंदर कार्यरत हूं। मेरे पिताजी भी सेना में थे, मेरे दोनों बच्चे भी सेना में हैं, और मैं समाज का इतना आभारी हूं कि समाज से मुझे बहुत मिला है, सेना से और समाज से। ये मेरा दायित्व हो जाता है। एनसीसी के अंदर मैंने खास तौर पे यही देखा है कि बच्चों के अंदर मालूमात नहीं होती हैं फौज के बारे में, नेवी के बारे में, एयरफोर्स के बारे में और पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में। मैं खुद एनसीसी में इन चीज़ों की वर्कशॉप लगाता हूं, जिसमें बच्चों को हम मार्गदर्शन देते हैं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फौज के बारे में, आर्मड फोर्सेस के बारे में, पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में अवेयर करते हैं, उनको बताते हैं किस तरीके से आप इसके संगठन में अपनी भागीदारी ले सकते हो और कैसे आप भर्ती हो सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है आपकी ये, क्योंकि बच्चों को मोटिवेट करना, देखो सर, जो बच्चे हैं उनको चैनलाइज करना, उनको सही डायरेक्शन देना, मेरे हिसाब से इससे बढ़िया काम कुछ है नहीं। बिल्कुल शेर सिंह जी, जैसा कि मैं आपकी मिशन डिफेंस एकेडमी से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, मैं देखता हूँ जिस तरीके की आपकी मिशन डिफेंस एकेडमी में आपने टीम बना रखी है, जितनी आप लोग मेहनत कराते हो, जिस तरीके का आप लोग रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, ये बच्चों के लिए इससे अच्छा वरदान कुछ नहीं हो सकता। अब उसकी जो एनर्जी तो है बच्चे में बहुत ज़्यादा, लेकिन उस एनर्जी को चैनलाइज करना सबसे बड़ी बात होती है। सर, बिल्कुल बिल्कुल। वो आपकी मिशन डिफेंस एकेडमी इतने अच्छे तरीके से कर रही है उस एनर्जी को चैनलाइज करने का काम। ना केवल उनको फिजिकल आप लोग तैयारी कराते हो, उसके बाद आप उसको रिटन एग्जाम के लिए भी तैयार कराते हो। और मैं खुद आकर समय समय के समय अवधि पर आकर मैंने इंटरवल्स पे देखा है, अब बच्चों के अंदर इतना ज्यादा जोश होता है, और जो भी किसी भी तरीके के उनके मन में भ्रांतियां होती हैं, क्वेश्चन होते हैं, वो मैं भी कोशिश करता हूं उनको समय समय पे देने की। और उससे मेरे ख्याल में जिन भी बच्चों का भला हो जाए, तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। आपकी मिशन डिफेंस एकेडमी से अगर हमारे पास बेहतर सैनिक आ रहा है, एक अच्छा सैनिक आ रहा है, पढ़ा लिखा सैनिक आ रहा है, फिजिकली बहुत फिट सैनिक आ रहा है, तो ये तो मेरी सेना के लिए भी डबल फायदा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब भाई आप इतना अच्छा बंदा तैयार करके हमें दे रहे हो, ऑलमोस्ट रेडीमेड तैयार करके दे रहे हो, उसको हमने सिर्फ ट्रेंड ही तो करना है फौज में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हो मेरे हिसाब से। सर धन्यवाद। देखो सर, रही बात जोश की, तो आर्मी के बच्चों में सबसे ज्यादा जोश होता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैं पिछले 8-9 साल से मैंने पैरामिलिट्री फोर्स के भी पढ़ाए, टीचर्स के भी पढ़ाए, सारे बच्चे पढ़ाए, लेकिन जो जोश और जुनून इन बच्चों में होता है वो किसी और में नहीं होता, बताऊं सर। देखो सर, पिछले कोरोना काल से मतलब
बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बच्चे जनरली मुझसे क्लासरूम में करते रहते हैं और उनको मैं कोई एक सर्टिफिकेशन वाला जवाब नहीं दे सकता और उन्हीं जवाबों के लिए मैंने आपको बुलाया। देखो सर, बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कोरोना काल जब से हुआ है तब से कोई भर्तियां नहीं हुई हैं, भर्तियां हुई हैं, पेपर नहीं हो रहे हैं। कई बच्चे एज को लेके भी थोड़ा सा परेशान है कि सर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं सर जो बच्चों के दिमाग में हैं और मैंने आज बच्चों से क्लास में भी डिस्कस किया था, तो बच्चों ने मुझे बताए थे बहुत सारे क्वेश्चन कि सर ये सारी चीजें आप पूछना सर से। लेकिन सर मैं उन क्वेश्चनों पर आने से पहले सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि हमें आर्मी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। शेर सिंह जी, बहुत अच्छी बात है जिस तरीके के क्वेश्चन आपने रखे हुए हैं। मैं अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोशिश करूंगा बड़ी ईमानदारी से जितने भी सवालों का जवाब मुझे मालूम होगा, ताकि बच्चों को वो कन्फ्यूज़न दूर हो सके, उनके मन में जो भी भ्रांतियां चल रही हैं वो दूर हो सकें। अब बात रही आपके पहले जो आपने अभी सवाल मेरे से पूछा, बच्चों को सेना में क्यों भर्ती होना चाहिए। बच्चों सेना में क्यों भर्ती होना चाहिए, उसका पहला तो सबसे बड़ा कारण तो ये है कि आप अपने देश की सेवा, इस मात्र की सेवा अगर कर सकते हो तो सेना के माध्यम से और कोई बढ़िया माध्यम आपके पास अवेलेबल नहीं है। आप अपने देश के जितने भी बॉर्डर होते हैं उनको जाकर सुरक्षित करते हो। आपके देश के जितने नागरिक होते हैं वो आपकी सुरक्षा के कारण अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं। बिल्कुल। और आपका देश सुखी और समृद्धि की ओर बढ़ता है। तो मेरे हिसाब से सेना के अंदर आने का इससे बड़ा कारण तो और कुछ हो नहीं सकता है। अब सेना में बच्चों को क्यों आना चाहिए। बच्चों में जो सबसे बड़ी चीज मैंने देखी, सेना में आने का जज्बा जो है वो इतना पवित्र होता है। अब उसको किसी भी हालत में वो सेना की वर्दी पहननी होती है, ठीक है, वो सेना के अंदर आकर देश की सेवा करनी होती है। ये तो एक बात हो गई। जब वो बच्चा अपने परिवार से सेना के अंदर आकर भर्ती होता है एक दफा, तो पूरे परिवार का मान बहुत बढ़ता है गांव में। उस गांव के अंदर, समाज के अंदर उसके पूरे परिवार का मान बहुत बढ़ता है। दूसरी चीज जो है, उसके पूरे परिवार में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आता है, भाई उनका बच्चा सेना के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तीसरी चीज, जो भी उस बच्चे में एनर्जी होती है वो चैनलाइज हो जाती है, उसके पूरे परिवार की एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। ये तो होगी भावनात्मक बातें। बिल्कुल सर। अब मैं आपको बातें बताता हूं जो यथार्थ की सही बातें हैं। हाँ, जो वास्तविकता है। बिल्कुल सर। सेना में क्यों आना चाहिए। एक तो सेना आपको मात्र 17 साल 18 साल की उम्र के अंदर आपको मौका देती है सरकारी नौकरी के लिए, और मेरे ख्याल में 12वीं क्लास के बाद इससे अच्छा मौका और कहीं नहीं मिलता आपको। बिल्कुल सरकारी नौकरी में। सरकारी नौकरी क्यों मैं इसको बोल रहा हूं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे आती है आर्मर्ड फोर्सेस, और आर्मी चूंकि आर्मर्ड फोर्सेस का एक अंग है। दूसरी चीज, जब वो 12वीं क्लास बच्चा आता है, उसकी उम्र होती है 18 साल 17 साल, ज्यादा ज्यादा 19 साल, जो सोल्जर जेडी के लिए आ रहा होता है। आप एक चीज सोचिए, 17-18 साल की उम्र में आके उसकी तनख्वाह ऑलमोस्ट 40-42 हजार रुपए स्टार्टिंग हो जाती है। बिल्कुल। मैं अपने खुद के परिवार में देखता हूं, जो मेरे चाचा ताऊ के बच्चों ने इतनी मेहनत करके बीए, बीएससी, बीकॉम किया, और उसके बाद उन्होंने रीट का एग्जाम दिया, फिर बीएड किया 2 साल, फिर रीट के एग्जाम दिए, कंपटीशन दिया, करते कराते उनको हो जाते 27 से 28 साल। हाँ बिल्कुल सर। टीचर बनते बनते 35-40 हाँ, साल। मैं तो बता रहा हूँ, अगर वो फर्स्ट गो में हर चीज फर्स्ट गो में क्लियर करता जा रहा है तो 27-28 साल में टीचर बन जाता है। बिल्कुल। और 2 साल प्रोबेशन टाइम के अंदर उसकी तनख्वाह रहती है करीबन 22,000 रुपए की, जो मेरी नॉलेज के मुताबिक 22,000 रुपए तनख्वाह मिलता हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। 22,000 का कहाँ 22,000 और कहाँ 40-42 रुपए, ठीक है। डे 1 से जैसे आप एंट्री लेते हो, बिल्कुल, आपको फौज में डे 1 से 40-42 हजार रुपए तनख्वाह मिलने लग जाती है, और यहाँ आपको 22,000 मिलती है, वो भी 2 साल के लिए। उसके बाद फिर आपको पता नहीं कहाँ गांव के अंदर रिमोट जगह में डाल दिया जाएगा। आपको अपना खाना पीना रहना वहना सब खुद करना है, आना जाना सब खुद करना है। जबकि सेना के अंदर सिस्टम बिल्कुल अलग है। आप जब सेना के अंदर भर्ती होते तो ट्रेनिंग के बाद आप किसी एक यूनिट में चले जाते हो, बिल्कुल आप उस यूनिट के हिस्सा हो जाते हो। आपका खाना पीना रहना वहना सब कुछ उस यूनिट की जिम्मेवारी हो जाती है, सेना की जिम्मेवारी हो जाती है। सिर्फ आपकी जिम्मेवारी होती है, आपको दिया हुआ ड्यूटी, दिया हुआ काम आपको पूर्ण करना है पूरी ईमानदारी से,
और उसके लिए आपको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है सेना के अंदर। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण यह है, तनख्वाह का तो एक कारण मैंने आपको बता ही दिया। जब वो 27-28 साल में मास्टर जी लग रहा होता है, वो भी प्रोबेशन टाइम के अंदर, जिसमें 22,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। आप एक चीज सोचिए, 17-18 साल में उसको 45,000 रुपये मिल गए, जब वो 28 साल का पहुंचेगा, जब तक वो सेना में हवलदार बन चुका होता है। बिल्कुल हवलदार बनने का मतलब है करीबन 50-55 हजार रुपये उसकी तनख्वाह हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा ये तो होगी सिर्फ पैसों की बात। हाँ, कुछ ऐसे उसके अलावा जो बहुत जरूरी चीजें हैं जो हमें नहीं नजर आती, वो मैं अब आपको बताऊंगा। हाँ, जो अगर एक, हाँ, जो फैसिलिटीज जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है। अभी जब एक बच्चा सेना में जाता है तो उसके माँ बाप को जितनी भी मेडिकल सुविधाएं हैं बिल्कुल वो फ्री मिलती हैं। हाँ। जो भी सबसे नजदीकी मिलिट्री हॉस्पिटल होता है, डिपेंडेंट कार्ड वो अपने माँ पिताजी का बनवाता है और वहां उनका हर तरीके का इलाज फ्री होता है। वो अपने माँ पिताजी को सीएसडी कैंटीन का, हालांकि बहुत छोटी सी चीज है ये, बट ये भी एक बहुत मतलब है सर, एक तरीके से सेना का ये समझ लो प्रिविलेज है। बिल्कुल। ठीक है, अब वो इतनी दूर नौकरी कर रहा है तो उसके माँ पिताजी जाके कैंटीन से डिपेंडेंट कार्ड के ऊपर अपना सामान लेके आते हैं घर के खर्चे के लिए। घर जो कंज्यूम होता है उसमें उनको कितनी खुशी मिलती है, जो क्वालिटी सामान है उनके घर में पहुंचा है, बहुत कम रेट और सस्ते में पहुंचा है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये जो छोटी छोटी जो आपकी उपयोगिताएं हैं सेना के अंदर सैनिक के जाने के बाद, वो एक्चुअली में इसमें क्वालिटी एडिशन करती चली जाती है सर्विस में। उसके बाद जब आपकी शादी हो जाती है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां सेना में घर मिलता है रहने के लिए, अगर आप पीस टेन्योर में, और अगर आप फिल टेन्योर में तो आपको एसएफ अकोमोडेशन ऑथराइज है, और अगर दोनों चीज आपको अवेलेबल नहीं है तो आपको एचआरए या सीआईएलक्यू अवेलेबल है, जिसको मतलब जहां भी आपने घर ले रखा है उसके बदले में आपको एक फिक्स अमाउंट, जो सेना में फिक्स अमाउंट होता है, वो आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ताकि आप अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को बिल्कुल अच्छी जगह रखकर उनको अच्छा जीवन दे सकते हो, उनको अच्छी एजुकेशन दे सकते हो। क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल है हमारे पास। बिल्कुल सर, आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों का प्रायोरिटी 1 के अंदर एडमिशन होता है सैनिक के बच्चे का। इवन सेंट्रल स्कूल में सैनिक के बच्चे का प्रायोरिटी 1 पे एडमिशन होता है। अच्छा सर, उनकी क्या फ्री ऑफ कॉस्ट होती है? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होता, लेकिन जो फीस होती है वो बहुत कम होती है, नॉर्मल होती है। जो बाहर के पब्लिक स्कूल हैं उन पब्लिक स्कूलों से तो उनकी फीस बहुत कम होती है। ठीक है, और क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज वेरी हाई। आप देखिए ज्यादातर जो सैनिकों के बच्चे होते हैं वो इतना जीवन में आगे जाके अच्छा करते हैं ना। मैं जैसा देख पा रहा हूँ आजकल जो मेरे पास रिलेशन के बच्चे आते हैं पढ़ने, तो वो ज्यादातर इंग्लिश मीडियम के ही आते हैं सर। अब बच्चे जो आने लगे हैं, जो पिछले 5-6 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चे बहुत ज्यादा आ रहे हैं जो सैनिकों के बच्चे हैं। बिल्कुल, ये भी मेरे हिसाब से सर एक बहुत बड़ा बेनिफिट है सेना में जाने का, कि बच्चे का एक रिलेशन बन जाता है और सेंटर की भर्ती देख पाता है। और मेरे हिसाब से साल में एक सेंटर पे 2 बार भर्ती आती है, और उसमें फादर के रिलेशन के 20 नंबर एक्स्ट्रा और मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं, भाई के नंबर नहीं मिलते, लेकिन वो भर्ती देख सकता है। तो ये मेरे हिसाब से सर सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है। बिल्कुल, देखो रिलेशन तो एक है ही है जिसका बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है। इसके अलावा जो आप बता रहे हो ना कि इंग्लिश के अंदर वो पढ़ के आता है, बिल्कुल सर, आप ये सोचिए उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बाकी बच्चों से तो बहुत ऊपर होती है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल। ठीक है, अगर उसने अपना फिजिकल तैयार कर लिया, फिजिकल वो क्लियर कर गया, तो ये मान के चलिए रिटन एग्जाम के अंदर उसको थोड़ी सी तैयारी कराने की जरूरत है, जो आप खुद देखते हो। हाँ बिल्कुल, और उसके बाद वो मेरिट के अंदर आता है। इतना फर्क पड़ जाता है। 20 मार्क्स का मतलब है 10 क्वेश्चन। एक नॉर्मल बच्चा यदि 40 क्वेश्चन करेगा, यदि कोई फादर के रिलेशन वाला बच्चा 31 क्वेश्चन कर देता है तो फिर आगे बिल्कुल, क्योंकि उसको वो भी तो मिल रहा है एडेड बेनिफिट। बिल्कुल, रिलेशन का भी तो उसको अलग से नंबर मिल रहा है। जहां बच्चा 1-1, 2-2 नंबर से रह जाता है, फिर वहां पे 20 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, और आजकल मेरिट में यही होता है कि 2-2 नंबर से बच्चे आगे पीछे होते हैं। हाँ, आते हैं फिर बच्चे। मैंने काफी बच्चों की ओएमआर देखी है जो फेल हो जाते हैं, बेचारे निकलवाते हैं तो 0.5 कोई 1 नंबर से फिर रह जाते हैं बच्चे। आप एक चीज शेर सिंह जी देखिए, आप कितनी जबरदस्त तैयारी कराते हो बच्चों की, मॉक एग्जाम कराते हो। मैंने आपके मॉक एग्जाम देखे हुए, उनकी क्वालिटी कितनी हाई होती है। ठीक है, उनकी ओएमआर शीट मैंने आपकी देखी जो मॉक एग्जाम की कराते हो, बच्चे सारे बस 1-2 नंबर से आगे पीछे रहते हैं आप। हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, आप उससे ये मालूम होता है कि भाई आप कितना ज्यादा, जो खास करके जो रिलेशन वाले जो अभी आप मेरे को बता रहे हो, उन बच्चों में पोटेंशियल कितना हाई होता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक तो सेना का उनके पीछे कहीं ना कहीं टैग लगा होता है। बिल्कुल होता है। ठीक है, दूसरा उसको बेनिफिट भी मिलता है। वो
इसी बैकग्राउंड में रहे या फिर पोलिश होते हैं। हाँ हाँ, इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है सर, बताऊँ आपको, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। तो ये सेना के जो आपने मेरे से पूछा कि सेना में फायदा क्या है, तो फायदे तो बहुत ही अनगिनत हैं। और जो सबसे अच्छी बात है, आप एक चीज नोटिस करना, जो भी आपके पास सेना में भर्ती होने के बाद जब ट्रेनिंग खत्म करके 2-4 साल बाद में आपसे मिलने आता है, उसका बात करने का तरीका, उसका कपड़ा पहनने का तरीका एकदम बदल जाता है ना, उसका मतलब बोलने चलने का अंदाज जो है वो कितना बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है कि वो बच्चा मैंने 4 साल पहले ऐसा ही किया था, तो कैसा आता है, कैसा वो बदल जाता है, तो बहुत दूर की बात है। एक बार बच्चे का देखो, गांव का बच्चा है, एक बार फिजिकल मेडिकल क्लियर कर जाता है तो उसका एटीट्यूड बदल जाता है फिजिकल मेडिकल क्लियर करने के बाद ही, जब रिटन की तैयारी करता है। लेकिन जब रिटन के बाद उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो उसका एटीट्यूड बहुत ज्यादा बदल जाता है। फिर वो एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ जाता है, हाई हो जाता है। बताओ सर, बच्चे उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ जाता है। बिल्कुल। और यही तो आप और हम, हमारे दायित्व और क्या बनता है कि इन बच्चों में कॉन्फिडेंस डालना, ताकि सेना में जाकर उपयोगी सैनिक बने। बिल्कुल अच्छा लगता है सर कि गांव का एक लड़का है बेचारा, सीधा साधा भोला भाला, और पढ़ने लिखने में भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो इनके लिए बहुत बढ़िया अच्छी जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब जो सबसे मच अवेटेड क्वेश्चन है, जिसको लेके बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं, बच्चों के साथ हम भी परेशान हैं, क्योंकि जब से ये कोविड आया है उसके बाद से रैली की भर्तियां नहीं हो रही हैं, हुई हैं तो उनके एग्जाम नहीं हो रहे हैं। तो बहुत ज्यादा बच्चे इस चीज को लेकर परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी फॉर्म भरे गए थे 2021 की भर्ती के, तो घर बैठे बैठे बच्चे कुछ ओवर एज भी हो गए थे, क्योंकि वो एज की वजह से भर्ती कैंसिल हो गई। और वो इस बार भी अब देखो 2021 भी कई 22 आ गई है सर, और इसमें भी अब जो आर्मी का कैलेंडर है 3 महीने बचे हैं सर, तो यदि इस बार भी भर्ती नहीं हुई तो बच्चे फिर और ज्यादा ओवर एज हो जाएंगे। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन यही जानना चाह रहा हूं इसमें मैं, कि जो भर्तियां हैं कब तक शुरू होने की संभावना है, यदि आपके पास ऐसी कोई जानकारी हो तो। शेर सिंह जी, पहले तो मैं आपका जो पहला सवाल थोड़ा सा अधूरा रह गया था, और सेना में क्या क्या फायदे हैं। ओके। देखो, जो चीजें बात हमने डिस्कस की वो तो ही है। इसके अलावा जब वो रिटायरमेंट लेके जाता है तो उसको एक डीजीआर रीसेटलमेंट के थ्रू रिटायरमेंट का 2 महीना 3 महीना पहले कोर्स कराया जाता है, जिसमें कई तरीके के कोर्स करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो सप्लाई चेन का कोर्स कर लिया उसने, फायरमैन का कोर्स कर लिया, वो 17 साल या 22 साल या 24 साल के रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल उनका एक कोर्स कराया जाता है, जिसमें आकर वो बहुत अच्छा उनको पे पैकेज वगैरह मिलता है। हाँ, जाते हैं, प्लस उसको पेंशन मिलती है। केवल अब भारत सरकार के पास एकमात्र ऐसा संस्था रह गई आर्मड फोर्सेस जिसमें पेंशन मिलती है। रीजन क्या है उसका? क्योंकि हमारा जो नेचर ऑफ ड्यूटी इतना रिस्क से भरा हुआ है, जिसमें कि आपको मैंडेट दिया हुआ है। ठीक है, बाकी जगह क्या है कि आपका कंट्रीब्यूशन होता है पेंशन में, यहाँ आपका कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ा आप बिल्कुल प्रौढ़ अवस्था में जब आप पहुंचते हो, बुजुर्गियत की तरफ आप बढ़ते हो, उस वक्त आपका ये बहुत बड़ा एक साधन बनता है आपके जीवन को अच्छे से चलाने के लिए। देखो, ये तो टिल डेथ तक ठीक है। हाँ, तो एक तो ये है। अब आपने जो क्वेश्चन किया कोविड का और उसके आगे के जितने भी आपके सवाल हैं उनका जवाब दूंगा। देखो, ये एक्चुअल में बड़ा दुर्भाग्य है, इन बच्चों का कह लो, समय का कह लो, या पूरे देश का कह लो, सबका ही है, सबका ही बड़ा दुर्भाग्य है, पूरे देश का ही है। कि ये महामारी कभी 100 साल में एक दफा आती है, और ये हमारी जनरेशन को देखना पड़ रहा है, हमारी पीढ़ी को देखना पड़ रहा है। बिल्कुल। ठीक है, अभी चूंकि ये इस तरीके का महामारी है कि इसमें कोई भी चीज, अगर मान लो एक चीज को आप ठीक करते हो तो दूसरी नई चीज आकर आपके सामने खड़ी हो जाती है। एक वेरिएंट को ठीक करते हो तो नई दूसरी वेरिएंट, पहले कोरोना, फिर डेल्टा, फिर अब भाई सरकार की तो यही इसमें मनसा है ना, पहले मेरी पॉपुलेशन सुरक्षित रहेगी तो मैं आगे कोई चीज करूंगा उसके साथ, और अगर मेरी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी तो मैं करूंगा क्या फिर ना। देखो सर, लाइफ तो फर्स्ट है ही। हाँ, तो अब जो रही बात बच्चों के एज रिलैक्सेशन की, पहली बात तो जो भर्ती है वो हमारे ज्वाइन इंडियन आर्मी पोर्टल के ऊपर या एयरफोर्स पोर्टल पे या नेवी पोर्टल पे हमेशा डिस्प्ले आते रहते हैं, उसके नोटिफिकेशन आते रहते हैं। अच्छा, मतलब जो जानकारी है वो, हाँ, वो अपडेट उसी में आएगा। अच्छा, या आपका जो सबसे नजदीकी असिस्टेंट रिक्रूटिंग ऑफिस है, एआरओ, या जिसको बीआरओ बोलते हो आप, पहले बीआरओ बोलते थे, आजकल एआरओ बोलते हैं, वहां से भी आपको मालूमात हो सकती है लेटेस्ट।
ठीक है। बट सबसे बढ़िया सोर्स है आपका ज्वाइन इंडियन आर्मी के पोर्टल पे। हाँ, वो उस पे आपको लेटेस्ट, बिल्कुल हाँ, ऑथेंटिक और लेटेस्ट मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, क्या चीज होती है इसमें, इसके लिए तो आपको लगातार जो है, मेरे पास भी उतनी ही मालूमात हैं जितना कि ज्वाइन इंडियन आर्मी के पोर्टल पे रहती। बिल्कुल। दूसरी चीज, बच्चों की एज रिलैक्सेशन की, जैसा कि अभी बहुत सारे गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसियां निकली थी, उसमें 1 साल का एज रिलैक्सेशन दिया सबको कोरोना की वजह से। ठीक है, तो 1 साल तक के पीछे के जो बच्चे ओवरेज हो गए थे, उस तरीके से उन बच्चों को आगे एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। मेरे हिसाब से अगर लॉजिकली तर्क के साथ अगर हम देखते हैं तो सेना भी 100% इसी चीज के पर या इसी मॉडल पे काम कर रही होगी, और जब नोटिफिकेशन निकलेगा तो इसी मॉडल के ऊपर नोटिफिकेशन निकलेगा। अच्छा। मेरा बच्चों को सीधा सीधा एडवाइस ये है, या मेरे बच्चों को सलाह ये है, आप अपनी तैयारी करते रहो। अच्छा, ठीक है। अच्छा। आप लगातार अपने फिजिकल की तैयारी करते रहो, अपने रिटर्न की तैयारी करते रहो। आपका जब 2020 के अंदर पहला लॉकडाउन लगा था, जब जिस दिन आपके जितने, मान लो अगर आपके उस दिन 3 वो थे चांस बाकी थे आपके पास, अच्छा अच्छा, तो जब भी कभी नोटिफिकेशन निकलेगा, लॉजिक के साथ वो 3 चांस आपको जरूर मिलेंगे। ऐसी संभावना है, 100% संभावना है। पूरे देश से भी काफी जो सांसद एमपी हैं, उन्होंने भी लेटर भेजा है। हमारे अलवर के सांसद बालकनाथ जी हैं, इन्होंने भी लेटर भेजा है कि जल्दी से जल्दी एक तो भर्ती चालू करवाई जाए, और जो बच्चों को एज रिलैक्सेशन का है, ये सवाल संसद में भी उठाया है, हनुमान बेनीवाल जी ने भी। और काफी लोगों ने उठाया है, ऐसी बात नहीं है सर, इस पे भी चल रहा है। बाकी आप बता रहे तो ये बात तो जो आप बता रहे ना भाई, ये क्या आपको नहीं लगता जो नीति निर्धारक बैठे हुए हैं, बिल्कुल उनके दिमाग में ये बात नहीं होगी? नहीं सर, होना भी चाहिए। ये बच्चों को बिल्कुल मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस चीज का किसी भी तरीके से वो टेंशन ना पकड़े, वो अपनी लगातार फिजिकल और रिटर्न की तैयारी करते रहे, जैसे आपके साथ कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। बल्कि मैं तो इससे आगे बढ़कर एक बात कहूंगा कि उनको आपके पास आकर फ्रेशर कोर्स करना चाहिए, और आकर एक छोटा सा फिजिकल का भी अपना कोर्स, हाँ, तैयारी कुल मिला के अपनी रखनी चाहिए। वो बाद की बात है, क्या होता है क्या नहीं। अभी जो लेटेस्ट ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है, वो ठीक है, उसकी एफिकेसी अभी नहीं मालूम पड़ी है, लेकिन जहां तक मेरा एक छोटा सा मेरी समझ बोलती है, वो ये है, अगर बच्चे ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, क्योंकि जो भी भर्ती निकलेगी वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे निकलेंगी अब। हाँ, यानी वो जल्दी आएंगी, और आपको पूरा, जैसे अभी स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी वैकेंसी निकाली है वो 2 महीने के अंदर पूरी कर दी है। 2 महीने में तो अपॉइंटमेंट दे दी है बहुत सी क्लास 1 जॉब को। उसी तरीके से अगर मान लो कोई नोटिफिकेशन आता है हमारा, जो मुझे मेरी समझ से बात समझ में आती है, वो नोटिफिकेशन आपको काफी कम समय देगा भर्ती पूरी मुकम्मल करने के लिए। तो बच्चे उस वक्त ये नहीं कह सकता कि साहब मेरे को पूरा टाइम नहीं मिला, कुल मिला के इतना ज्यादा टाइम नहीं मिला। हाँ, मुझे टाइम नहीं मिला, बहुत ज्यादा टाइम। ये बच्चे की कमजोरी कहूंगा मैं। उस वक्त ये बहाना उसके पास नहीं होना चाहिए बच्चे के पास। बच्चे को अपनी पूरी तैयारी अभी से चालू रखनी चाहिए। खूब टाइम मिल रहा है अभी। हाँ, अभी खूब टाइम मिल रहा है, तो उसको तैयारी करनी चाहिए। और सरकार जब भी कभी कुछ भी निर्णय लेती है तो लोगों के पक्ष में ही निर्णय लेती है। हाँ, बिल्कुल सही बात। ठीक है, क्या सरकार को सारी चीजें नहीं मालूम? सब कुछ मालूम है सरकार को। तो बच्चों को मैं यही सलाह दूंगा, अब वो अपने गार्ड डाउन ना करें, अपनी तैयारी डाउन ना करें, अपनी तैयारी चालू रखें वो। और इसमें टाइम कम मिलेगा, इसलिए मैं आपको भी ये आगाह करना चाहता हूं, अगर आप अपने सभी बच्चों को, एक्स बच्चों को, या जो आपके पास अभी हैं। नहीं सर, एक्चुअली आपको बुलाने का मकसद मेरा यही था। अब जैसे मैं क्लास के बच्चों को तो अपने पास जितने बच्चे उनको ही बता सकते, लेकिन काफी बच्चे ऐसे हैं जो नहीं आ सकते, हमसे वैसे जुड़े हुए हैं काफी दूर दूर के बच्चे, तो ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहुंच जाए, इसीलिए मैंने आपको सर यहाँ बुलाया था। अच्छा सर, तो एक सबसे इसके बाद जो दूसरा मच अवेटेड क्वेश्चन है वो ये है कि लास्ट जो आर्मी का एग्जाम हुआ है 28 मार्च 2021 को हुआ है, उसके बाद लगातार एग्जाम पोस्टपोन होते जा रहे हैं, लगातार कंटिन्यूअस, कभी कुछ, और अभी जो एग्जाम की डेट दे रखी है वो 30 जनवरी दे रखी है, 27 फरवरी दे रखी है। तो अभी भी पता नहीं, बच्चे मतलब थोड़ा इस चीज को लेके भी परेशान है कि जैसे हर बार एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, अभी भी होगा या नहीं होगा। आपको क्या लगता है सर इसके बारे में? देखो, इसमें शेर सिंह जी, मैं आपको एक ही बात कहूंगा, और बच्चों को भी मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप केवल और केवल जो ज्वाइन इंडियन आर्मी पोर्टल को ध्यान में रखें, और अखबार वगैरह जो होता है वो केवल और केवल जो हमारे प्रोग्राम निकलते हैं, वो प्रोग्राम जब तक कि वेरीफाइड और वैलिडेट नहीं होते तब तक उन प्रोग्रामों का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए आप ज्वाइन इंडियन आर्मी को लगातार रखें। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात बताई थी,
बच्चों को अपनी तैयारी लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि उनको लंबा मौका नहीं मिलेगा, चाहे लंबी पेपर के हो नोटिफिकेशन, चाहे फिजिकल, हाँ चाहे पेपर हो चाहे फिजिकल, बिल्कुल लंबा नोटिफिकेशन के साथ नहीं आएगा और बहुत कम टाइम के लिए आएगा। उस टाइम में बच्चों को ये बहाना नहीं चल सकता है कि साहब हमारे को तो आपने 3-4 महीने नहीं दिए। ओके सर, ठीक है, तो वो आप अपने बच्चों को आप कैसे समझाओगे ना मैं तो कैसे सर बच्चों को बताओगे, समझाता रहता हूँ, हाँ वो ऐसी चीज बात नहीं आप है। मैं तो फिजिकल वाले बच्चों से भी यही बोलता हूँ कि भाई अपनी तैयारी करते रहो, भर्ती होगी जब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी टेंशन भर्ती नहीं तो है। होनी है, हाँ वो तो भर्ती तो होनी है भाई, भर्ती तो बिना होनी भर्ती है। के कैसे, बिल्कुल भाई फौज में से रिटायरमेंट हो रहे हैं ना हमारे लोग, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, अगर फौज में से रिटायरमेंट हो रहे हैं तो भर्ती तो होनी है। हाँ बिल्कुल भर्ती नहीं होगी तो इस तरीके से तो हमारी फौज चलेगी कैसे। बिल्कुल सही तो बात। बच्चों को तो ये तो चीज समझ में आनी चाहिए ना, अगर 1.5 साल से या 1 साल से भर्ती नहीं हुई है तो क्या रिटायरमेंट बंद हो गई थी? ना ना ना, रिटायरमेंट तो लगातार चल रही है ना, बिल्कुल। वैकेंसी तो उतनी हमारी क्रिएट हो चुकी है ना, बिल्कुल बिल्कुल। उतनी वैकेंट जगह तो है ना फौज में, तो वो तो भर्ती तो आनी ही आनी है। तो जितने भी फिजिकल और एग्जाम वाले बच्चे हैं सुन रहे होंगे सब, एग्जाम वाले बच्चे अपनी तैयारी जारी रखें, होना होगा जब हो जाएगा एग्जाम, जो भी होना ही है, हाँ होना ही है सर, एग्जाम बताओ, होना ही है, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जो भी है तैयारी पे अपनी पे लगे रहो, बिना फालतू के बेकार की बातों में। जैसे कल एक बहुत नॉनसेंस क्वेश्चन किया था बच्चों ने मुझ पे कि कई जगह क्या है कि सर इस बार वेरिफिकेशन पहले करवा रहे हैं, हो सकता है इस वजह से करवा रहे हो कि रिजल्ट जल्दी देके और इनको जल्दी बुला लेंगे, जैसा आप बता रहे हो टाइम बहुत कम मिलेगा। तो अभी आगरा के बच्चे थे, बड़ा मतलब ऐसा क्वेश्चन किया था बेवकूफी वाला कि सर अब तो डायरेक्ट मतलब ज्वाइनिंग ही दे रहे हैं, कोई पेपर ही नहीं है, वेरिफिकेशन हो गया पहले। ऐसे नहीं हो सकता, तो उनको मैंने यही समझाया था कि पॉसिबल ही कुछ नहीं है, हाँ। पॉसिबल ही। तो ऐसे र्यूमर कुछ बच्चे फैला रहे हैं, हो सकता है वो बच्चे इसलिए फैला रहे हो कि ताकि आप अपना घर बैठ जाओ, तैयारी नहीं करो, आप फर्स्ट होके, कुछ बिल्कुल। बच्चों की साजिश भी हो सकती है सर, देखो ये। देखो अब क्या है, हर तरीके के तत्व हाँ होते बिल्कुल हैं, बिल्कुल सर, और जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसका मनोबल बहुत जल्दी टूटता भी है। मैं और आप आज इसीलिए यहाँ उपस्थित हैं कि इन बच्चों का मनोबल ना टूटे, और मैं बच्चों से ये निवेदन करना चाहूंगा आपके द्वारा, अब बच्चों अपनी तैयारी पूरे मनोयोग से करते रहो और उस तैयारी को ढीला मत पड़ने दो। फौज की भर्ती होगी और इसमें कोई दो राय नहीं है, और नोटिफिकेशन भी शॉर्ट नोटिस पे निकलेंगी। ठीक है, तो आप जो है अपने ज्वाइन इंडियन आर्मी के साथ टच में रहिए, आप अपनी एकेडमी के साथ टच में रहिए, अपने गुरुजी के साथ टच में रहिए, और जब कभी मैं छुट्टी पे आता हूं मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। मेरे से जो कुछ आपके लिए बन पड़ेगा, जो अगर मेरे से किसी भी बच्चे का अगर भला होता है तो मैं उसमें अपना बहुत खुशी मानता हूं, कि मैं समाज के अंदर कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, बच्चों को कुछ तो मैं अच्छी चीजें देने के काबिल बन रहा हूं। बिल्कुल, मुझे इससे ज्यादा और खुशी कुछ नहीं मिल सकती। तो सर थोड़ा सा आप ये बताइए, आपने 24 साल आर्मी में सर्विस की है, तो आपका अनुभव कैसा रहा इन सबको लेकर सर, मतलब कैसा महसूस किया है आपने लास्ट 24 साल? शेर सिंह जी, अब सेना के अंदर एक्चुअली में नौकरी नहीं है। सेना के अंदर जब तक आप थोड़े से पागल नहीं होते हो, क्योंकि पैसा तो और सभी नौकरियों में है, ठीक है, और इतनी तो काबिलियत थी, कहीं पे भी मैं जाता तो अच्छी नौकरी करता, बिल्कुल इसमें ठीक है, कोई शक नहीं है। लेकिन सेना के अंदर जब भी आदमी आता है, चूंकि मेरे पिताजी सेना में थे, मैं उनको वर्दी में देखता था, ठीक है, मेरे चाचा ताऊ सेना में थे, मैं उनको वर्दी में देखता था, और एक अलग ही रोब होता था उसका, एक अलग ही रुतबा होता था, ठीक है। तो उसी वक्त से मेरे अंदर वो सेना के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण था, अब मेरे को जाना है तो केवल सेना में ही जाना है। नहीं, बच्चों में भी सर जैसे मैं देखता हूँ आकर्षण यही है, एक दूसरे को देख के ही। और आकर्षित इसलिए होते थे हम लोग क्योंकि वो लोग इतने डिसिप्लिन्ड होते थे, सुबह उठते थे, ठीक है, टाइम से खाते पीते थे, एकदम उनके चेहरे पे जबरदस्त चमक होती थी, कपड़े बड़े ढंग से पहनते थे, ठीक है, उनकी हर कोई बड़ी इज्जत करता है गांव के अंदर, तो आपको अच्छा लगता था। एक तो ये है, दूसरा क्या होता है, सैनिक का जो मन होता है वो बहुत ही दया भाव के साथ भरा होता है। बिल्कुल, वो गांव के अंदर हर किसी की मदद करता ही रहता है। नहीं बिल्कुल, जब मैं देखता हूँ छुट्टी आते हैं सैनिक तो वो घर बैठते नहीं, मतलब वो अपना काम धाम करते रहते हैं। या आपके जितने भी एक्स स्टूडेंट होंगे आप उनसे पूछ लीजिए अब वो कितने ज्यादा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। अरे सर अपने बच्चों को ही देख लो, पर 10 मिनट क्लास में नहीं आते तो चालू हो जाते हैं उड़दंग मचाने। बिल्कुल, बच्चों मतलब एक एनर्जी लेवल बाकी के कंपैरिजन में हाई होता है थोड़ा सा। और मेरा तो अनुभव सेना का इतना अच्छा है कि भगवान मुझे जब जब जन्म दे, मैं एक सैनिक के तौर पे ही देश की सेवा करूं और हमेशा एक सैनिक की जिंदगी ही जीऊं, ठीक है। और यही वजह है
अब मेरा ही अनुसरण करते हुए मेरे बच्चे भी सेना के अंदर आज मेजर तो क्या साहब सर हैं। अब अगली पीढ़ी को भी जो चौथी आएगी सेना में ही भेजोगे? मेरी तो हार्दिक इच्छा यही है कि वो भी सेना में जाएं और देश की सेवा करें। अच्छा अच्छा बट देखो उनके भाग्य में क्या लिखा होगा, ये तो समय ही वो फिर बताएगा। उनके ऊपर भी बट डिपेंड हाँ, अगर मेरा आप इच्छा पूछ रहे हो तो मेरी बिल्कुल इच्छा यही है कि मेरी जितनी भी आने वाली पीढ़ी हैं वो इस देश की सेवा में एक सैनिक बने और इस देश की इनके देश की जमीन की, देश के नागरिकों की, उनकी जान माल की, हर चीज की हिफाजत करें। बिल्कुल सर। ठीक है। मैं ये एक चीज और मजे की बात बताना चाहता हूँ। बताइए सर। सेना के अंदर कोई ये चाहे कि मैं लखपति करोड़पति बन जाऊंगा, वो तो नहीं बन सकता, लेकिन उसको इतनी एक इज्जत की जिंदगी देती है सेना जिसको हद नहीं है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है सर। अगर कोई ये, मैं अभी बच्चों से भी ये कहना चाहूंगा, अगर कोई लखपति करोड़पति बनने के लिहाज से सेना में आना चाहता है तो उसके लिए जगह उपयोगी नहीं है, उसको नहीं आने की जरूरत। लेकिन अगर वो अपनी जिंदगी जीना चाहता है और भरपूर जीना चाहता है, अपने माँ बाप को अच्छी से अच्छी सुविधाएं देना चाहता है, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधा देना चाहता है, एक अच्छा देश का नागरिक बनना चाहता है, तो सेना से अच्छा कोई और जगह हो ही नहीं सकती, कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। है ही नहीं। तो सर अब लास्ट सवाल मेरा, आप जाते जाते हमारे बच्चों को कोई संदेश देना चाहोगे सर? मैं बच्चों को जरूर संदेश देना चाहूंगा। अब बच्चों, ये बहुत ही विकट काल चल रहा है पूरे देश के लिए, इनफैक्ट पूरे संसार के लिए। ठीक है, इसमें आप अपना धैर्य बिल्कुल भी मत खो, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप एक बहुत ही अच्छे एकेडमी से जुड़े हुए हो। आपके शेर सिंह साहब जो हैं गुरुजी आपके, वो आप लोगों के लिए हर वक्त प्रयासरत रहते हैं, मैंने ये हमेशा देखा है। तो आप अपनी तैयारी को किसी भी तरीके से कम मत पड़ने दो। जो आपने पूरी तरीके से तैयारी चालू कर रखी, ठीक है 1 साल गुजर गया, लेकिन अब समय बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है, अब उसको कम से कम ढीला मत पड़ने दो। ठीक है, आने वाला समय में अब आपको बहुत जल्दी जल्दी इस चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो अच्छा ही है कि आप अभी से तैयार बिल्कुल सर, मुझे भी लग रहा है कि अब बच्चों को मौका तो नहीं मिलेगा। बच्चों को पूरे मनोयोग से अब तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यदि भर्तियां अभी जल्दी चालू हो गई तो पहले 2021 के कोटे करवाएंगे, फिर 2022 के कोटे की भी करवानी है। बिल्कुल तो होगा। मैं तो टाइम बहुत कम मिलेगा। और या तो वैकेंसी बढ़कर आएंगी, हाँ, या तो वैकेंसी ही बढ़कर आएंगी, और अगर वैकेंसी बढ़कर नहीं आई तो ऑब्वियसली उनको फिर उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी भर्ती की, जो लॉजिकली तो यही बोलता है हिसाब। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पधारे, और थैंक यू करेंगे अगली बार किसी आप नए जब भी चैप्टर मेरे के को साथ। बुलाओगे, इन बच्चों के लिए मैं हमेशा आपके पास उपस्थित होऊंगा। मुझे बहुत खुशी होगी जिस तरीके के आप पुनीत काम को कर रहे हो, इन नहीं बच्चों सर, की एनर्जी को लगा रहे हो। बच्चों को भी सर, जैसे मैंने देखा है आप आते हो तो आपसे जुड़ना ज्यादा अच्छा लगता है बच्चों को। अच्छी बात है, क्योंकि हम तो अगर मैं बच्चों के सामने ही रहते हैं। मैं अगर बच्चों में एक सकारात्मक ऊर्जा भरता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उन बच्चों में जोश भरता हूँ, तो फायदा तो मेरा ही हो रहा है ना। मेरी सेना के अंदर अच्छे जोशीले जवान आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है, कोई शक नहीं। जोशीले जवान आ रहे हैं, अच्छे जवान आ रहे हैं, तगड़े जवान आ रहे हैं, तो मेरी सेना में तो क्वालिटी तो अच्छी आ रही है। तो बिल्कुल, मेरे को तो जुड़कर बड़ा अच्छा लगता है आपसे। तो फिर अगली बार जब आएंगे किसी नए चैप्टर के साथ आपसे डिस्कस करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ अगली बार, काफी बच्चे ये बोलते हैं कि सर आप आर्मी जो सोल्जर के लिए, सैनिक के लिए, क्लर्क के लिए और इनके लिए ही करवाते हो, एक वीडियो आप एसएसबी इंटरव्यू वगैरह ऑफिसर के लिए, इनके लिए भी डालो। तो मैं चाहूंगा कि अगली बार बच्चों से हम इस बारे में एक डीपली डिस्कस करेंगे सर। बताओ। बिल्कुल, मैं आपको उसका एसएसबी के अंदर कौन कौन से मतलब उसमें टेस्ट होते हैं, हाँ, टोटल ठीक है, राउंड होता है। 3 तरीके के टेस्ट होते हैं, 3 व्याधियों में अलग अलग हैं, जिसमें जीटीयू होता है, एक आईयू होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है, फिर उसमें अलग अलग सब टेस्ट। वो नेक्स्ट वीडियो वो मैं आपको जरूर डिटेल में बताऊंगा। आपका बहुत बहुत ठीक है, जय हिंद सर, धन्यवाद सर, आप जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो जो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उसको ज्वाइन करें बिल्कुल। और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अभी आपके लिए फिजिकल से संबंधित वीडियो भी डालना प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमारे जगराम सर और विजय सर जो हमारे कोच साहब हैं, वो आपके लिए बहुत सारी चीजें बताएंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय हिंद।